हाय एवरीबॉडी, सो वेलकम अगेन। वी ऑल आर बैक नाउ। अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा इक्वेशंस को और डीपली। यस डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ simple equation only. So this is the roadmap that we had since the starting of the session of simple equation. तो अब हम चलने वाले हैं कुछ आगे नया करने। तो जैसा कि आप सभी ने लास्ट क्लास में देखा, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया। देन वी हैड सीन दैट हाउ टू सेट अप एन इक्वेशन, right? And what actually equation is that we have answered. And so solving an equation, that's also a very nice part of this learning outcome. We'll discuss it little later, but for now what have I planned, I would like to share with you all. So अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास पे हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर ही लिया है। अभी आगे क्या है? So यहाँ पे आपको ये होमवर्क असाइन था। आई एम रियली श्योर अबाउट इट दैट आपने किया होगा। तो प्लीज आप अपने आंसर्स मैच करना। मैं ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। अगर आपने वो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ऑब्वियसली है कि आपने पढ़ा होगा। सो वहाँ पे मैंने बताया था कि हमें जब भी ये पता करना होता है कि क्या गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अगर यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 है तो क्या ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। उसको वेरीफाई करने के लिए हमें वेरिएबल n के प्लेस में लिखना होगा n इक्वल्स टू 1। अगर LHS कम्स इक्वल टू RHS, then it is completely solution of the given equation. If it doesn't make लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, तो मतलब ये बिल्कुल भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चेक करते हैं। आई एम श्योर आपने किया है, तो मैं भी आपके साथ कर लेती हूँ। सो द फर्स्ट वन आई एम डूइंग हियर ओनली, n प्लस 5 इक्वल्स टू 19 व्हेन n इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैंने n के प्लेस में 1 लिखा तो 1 प्लस 5 क्या ये 19 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो मतलब दिस n इक्वल्स टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट? द सेकेंड वन, तो अगर मैं यहीं पे पूछ लूं कि अगर n इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है तो फिर क्या होगा? तो आप सिंपल समझ सकते हो कि n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, इट मीन्स समथिंग इज एडेड टू 5 दैट मेक्स सम इक्वल्स टू 19, इट शुड बी 14 ओनली, राइट? तो दैट्स ऑल आवर अंडरस्टैंडिंग, जैसा हम समझते हैं। ठीक है बच्चे? सो दूसरा है कि 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, अगर यहाँ पे n इक्वल्स टू आप -2 लिखते हो तो क्या ये LHS और RHS को बराबर बनाता है? तो देख लेते हैं। सो लेट मी कीप द वैल्यू। 7 टाइम्स -2 प्लस 5 इज इट इक्वल टू 19? You will see that -14 plus 5 is it equal to 19? Not at all. तो ये भी solution of the given equation बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब हम जाएंगे C for चेन्नई के पास, राइट? एंड आई रियली होप कि आपने ये किया होगा। तो बच्चे प्लीज आप इसका आंसर मुझे जरूर लिख के बताना। देखो, 7 times n, now this time n equals to 2 we have to keep here, right? I am doing its part here. तो अगर हमने यहाँ पे 7 times n is equals to 2 लिखा, ठीक है, प्लस 5 किया, तो क्या ये राइट हैंड साइड दैट इज 19 इसके इक्वल है? बिल्कुल हाँ। तो 14 प्लस 5 19, yes 19. So 19 comes equals to 19. That's how it is completely correct. So only this third one, that C1, is showing us कि n equals to 2 is the solution of the given equation 7n plus 5 equals to 19, right? That is how we do find out कि solution of equation है क्या और कैसे हम इन्हें पता कर सकते हैं। ठीक है? तो आई रियली होप कि आपने किया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है और आपको बनाना है इसका इक्वेशन, फ्रेम करना है। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। विल हैव सम केसेस। ये जनरली हमें ऐसे छोटे छोटे केसेस मिलते रहते हैं। So Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. Take M to be the number of Parmeet's marble. Right? Parmeet के marbles को हम M consider करेंगे। तो ये परमीत हो गया यहाँ पर, ठीक है, परमीत जी, और यहाँ पे हो गया इरफान जी। ठीक है? So the point is कि हमें परमीत को देखना है कि परमीत के पास जो मार्बल्स है वो M है, according to the given question. राइट? तो अभी क्या होगा? इरफान सेज दैट ही हैज 7 मोर मार्बल्स देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। तो अगर इसके पास m थे तो m का 5 टाइम्स परमीत के पास है अभी, दैट कम्स इक्वल्स टू 5m, एंड इरफान हैज 7 मोर देन
Parmeet, and that sum gives us Irfan has 37 marbles. So basically यही है बनाई हुई equation. So that is the required equation. I'm sure you have done it, right? That's how it is done. देखा कितना आसान है इसे बनाना, है ना? तो हर एक स्टेप को बस आप समझो कि इरफान के लिए आपने क्या लिखना है, ठीक है, और फिर परमीत के लिए यहाँ पे क्या लिखना है, बस खत्म, ठीक है। अब इसे सॉल्व भी हम कर सकते हैं, राइट, वी कैन डू इट। जैसे मैंने पूछा कि यहाँ पे m इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, कि आपका LHS और RHS हो जाए बराबर। आप बोल दोगे कि यहाँ पे मेरे पास, मैं एक काम करती हूँ, 5 इंटू m की प्लेस में अगर मैं 10 लिख दूं और फिर 7 से ऐड कर दूं तो 37 के इक्वल आएगा क्या? कभी नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 6 रखना होगा। m इक्वल्स टू आप 6 लिख कर देख लो। अगर m इक्वल्स टू आपने 6 लिखा, देख लेते हैं, तो somehow it's good to go. Yes, it's 30 plus 7 that makes equals to 37. राइट, तो बहुत सारे अभी हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जहां पे हमें इतनी मेहनत नहीं करनी होगी, हम डायरेक्टली कुछ तो इधर उधर करके आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, देखेंगे। एक अगला क्वेश्चन भी है जो बहुत सिंपल है। लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. तो जब भी बच्चों अगर आपके पास ऐसे कभी भी स्टेटमेंट आए तो आप लिखो लक्ष्मी इधर, ठीक है, और इधर उनके फादर, राइट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लक्ष्मी की एज को कंसिडर करते हैं y, क्योंकि ये गिवन है, हम x लिखने वाली थी मैं, बट मैं y लिखूंगी क्योंकि दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो इट्स y। अब बोल के रखा है कि लक्ष्मी फादर्स एजेस 49 years. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. तो अगर लक्ष्मी की एज हमने 3 टाइम्स करी तो ये 3y हो गया, और उनके फादर की एज 4 अधिक है जो कि बराबर किसके है, 49 years। तो यहां से आंसर हो गया है खत्म, और यही है सही इक्वेशन, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो हम फ्रेम करते हैं और जो हमें आता है। अब लास्ट में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी, फिर हम और भी आगे की चीजें दूसरी क्लास में पढ़ने वाले हैं। 19 का टेबल अगर आपको लर्न करना है तो आप कैसे लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। जनरली हमें याद नहीं होता, बट मैं बताती हूँ, याद हो जाएगा। आप ऑड नंबर्स 1 से 19 तक के लिखो पहले। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, right? And do start writing counting numbers, not counting whole numbers, 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो ये हो गया D for done. That is how we are done, right? So that's it for this day, and next day हमें solving of an equation, like how do we solve equation, that we have to see. Okay, so stay tuned, stay connected with your Kaksha classes. We'll come back to again. Okay, thank you.